comprehension section of the daddy's enduring script. comprehension section का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? बताइए, comprehension का मतलब क्या है? सर इसका मतलब समझ होता है। ठीक, मतलब ये सेक्शन आपसे जानना चाहेगा कि आपने पूरे पाठ को कितना समझा, ठीक है ना, पूरा लेसन आपके कितने समझ में आया। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या मतलब है इसका? बताइए, सबके सब बताइए। सही ऑप्शन के साथ सेंटेंस पूरा कीजिए। बहुत सुंदर, सही ऑप्शन के साथ सेंटेंस पूरा कीजिए। तो पहला सेंटेंस क्या है? डैडी वॉज डैश बिफोर परसुइंग हिज फ्रीलांस राइटिंग। क्या मतलब है इसका? डैडी वॉज डैश बिफोर परसुइंग हिज फ्रीलांस राइटिंग। डैडी अपने स्वतंत्र लेखन के पहले खाली स्थान थे। हाँ, तो क्या थे? खाली स्थान थे। क्या थे? न्यूज़ रीडर के IR थे। क्या थे बताइए? सीता, मुख्तार, बसंती, किशन, बताइए। न्यूज़ रीडर इन AIR। The writer was able to complete the half-done script of her father because। का मतलब है राइटर अपने फादर की आधी अधूरी स्क्रिप्ट को पूरा करने में सक्षम था। She had been a good writer at that time। उस समय एक आदमी उस समय एक अच्छी राइटर थी। She had a copy of rough sketch of the script। वह मतलब उसके पास एक स्क्रिप्ट की रफ स्केच एक कॉपी थी। बहुत सुंदर, ऐसे ही बोला करो। रफ स्केच नहीं मालूम है, चलो रफ स्केच की कॉपी। बहुत अच्छा, यही तरीका बनाओ। अब रफ स्केच का आपको हिंदी ट्रांसलेशन का आवश्यकता नहीं है, उसके पास एक रफ स्केच स्क्रिप्ट की रफ स्केच की कॉपी थी। बहुत सुंदर, स्क्रिप्ट की रफ स्केच की कॉपी ऑफ रफ स्केच ऑफ द स्क्रिप्ट का मतलब वो ये स्क्रिप्ट का उल्टा कर दो, स्क्रिप्ट का रफ स्केच का कॉपी। हर फादर हैड डिस्कस्ड द प्रेजेंटेशन द स्क्रिप्ट विथ हर। उसके ये फादर ने के साथ स्क्रिप्ट का प्रेजेंटेशन ऑफ स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट का प्रेजेंटेशन पर डिस्कस किया था। वेरी गुड, यही सही तरीका है, बहुत शानदार। उसके पिताजी ने उसके साथ हर फादर विथ हर क्या किया था? स्क्रिप्ट का प्रेजेंटेशन डिस्कस और हेड के साथ है, मतलब किया था। अगर हेड नहीं होता तो केवल किया हो। हर मदर हैड गिवन हर द कॉपी ऑफ द स्क्रिप्ट। उसके मदर ने उसको स्क्रिप्ट की कॉपी दिया था। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अगर ऐसा करना शुरू करते तो बड़ा मजा आ जाएगा। बढ़िया। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से? हर फादर हैड ये क्यों? इसको बोल रहा हूँ ना, क्यों? तीसरा को, क्योंकि सर वो डिस्कस किया करते थे उसके साथ अपने फादर की। फादर है डिस्कस द ट्रीटमेंट विथ मी, यही बात है कि उसने मुझे इसके बारे में बताया था। बहुत सुंदर, वेरी गुड। Now the question answer of the Unit 4 reading C, Daddy's enduring script.
Answer the following question. What was the name of the narrator's father? नरेटर के फादर का क्या नाम था? का क्या नाम तो कैसे लिखोगे क्या नाम आंसर? था? The name of the narrowed other was. अच्छा, पहले इसको उतारो। ये सर उसी को पहले लिखो। ठीक। उसके बाद was। उसके बाद was। उसके बाद was। उसके बाद नागर कोयल के पद्मनाभन। नागर कोयल के पद्मनाभन। नागर कोयल के पद्मनाभन। ठीक। वेरी गुड। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। What was the economic conditions of the narrator's family? नरेटर की फैमिली की आर्थिक स्थिति क्या थी? मिडिल क्लास। अब क्या थी से मतलब तुमको बता रहे हैं अच्छी थी, सामान्य थी, बेकार थी। अच्छी नहीं थी सर। अच्छी नहीं थी। सामान्य थी। अच्छी नहीं थी। नहीं था। तो कैसे बोलोगे उसको? अच्छा नहीं था उसको अंग्रेजी में बताओ। Not enough good। पर्याप्त नहीं। इनफ लगा दोगे तो काफी अच्छी नहीं थी मतलब बहुत खराब थी हो जाएगा। Not so good। Not so good। यस, वेरी गुड। Not so good ये सही रहेगा। ठीक बोल रहे हो। ये पहले उतर जाएगा। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नरेटर्स फैमिली वाज Not so good। Not so good। Very good। शाबाश। Daddy was a very caring father. Find out the sentences from the next text in support of your answer. का मतलब डैडी अच्छे ख्याल डैडी एक चिंता करने वाले फादर थे। तुम लोग गाइड से पढ़ के जो करते हो मत करो। डैडी एक केयरिंग फादर थे, बस बात खत्म। केयरिंग का मतलब चिंता करने वाले, ध्यान रखने वाले, कुछ भी हो सकता है। देखभाल करने वाले। केयर करते हो, चिंता करते हो, ध्यान रखते हो। उसके बाद क्या पूछता है? फाइंड आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। Find out the फ्रॉम द टेक्स्ट। हाँ आगे बोलो। हाँ क्या मतलब है इसका? इस वाक्य को सेंटेंस को लिखो जो आपके आंसर को सपोर्ट करता है। बहुत ये बोल रहा है। ऐसे सेंटेंसेस अपने पाठ से ढूंढो जो आपके उत्तर को सपोर्ट करे, जो आपके आंसर को सपोर्ट करे। मतलब उस लेसन में ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जो आपको ये बताते हैं कि डैडी जो थे वह केयरिंग फादर थे? कौन से सेंटेंस तुमको ऐसा बताते हैं? वो थके हुए आए और पिकनिक के लिए वो अपने Daddy had come home tired from work। यही वाला Took me out to buy snacks and a sweet for the picnic। और ये क्यों नहीं है? I would often doze off। हाँ ये भी है सारी। गाइड से देखे हो वही वाला बता दिए है ना? पढ़ के नहीं बता पा रहे हो। जो गाइड से दिखा वो बता दिए। नहीं सर। हाँ नहीं देखे ठीक, नहीं देखे हो तो अच्छी बात है क्योंकि गाइड में वही आंसर है। मैं देखा हूँ। नहीं सर लेकिन नहीं देखे सर हम लोग। चलो ठीक है। ये था पहला। डैडी वुड ऑफन कैरी ऑफ। अब इसको कैसे बदलोगे ये बताओ। Although I would often doze off in chair and he would carry me to bed next to mom। तो अब इसमें तो सबसे पहले हाँ तुमको दो मिल गया। एक ये है और एक ये वाला वो पिकनिक वाला दो ये वाला। कम होम टायर्ड फ्रॉम वर्क बट टुक मी।
तो उसने तो सीधा तुमसे प्रश्न में ये पूछा है फाइंड आउट द सेंटेंसेस, तो हमको उसको बदलने की जरूरत ही नहीं है। पहला सेंटेंस ये है, इसको जो कहते हो उतार दो, उतार के उसमें पहला ये, पहला और दूसरा। हमको सेंटेंस को ही उतारना है तो सेंटेंस को जो कहते हो उतार देंगे। हमको सेंटेंस उतारने को बोला, उसका मतलब बताने को तो बोला नहीं है। सर वो सेंटेंस को जमाएंगे नहीं प्रश्न में उसको। तो जब वो कहाँ बोल रहा है भाई, प्रश्न तुम्हारा ऐसा कहाँ पूछ रहा है? वो तो बोल रहा है टेक्स्ट से सेंटेंस बताओ, तो टेक्स्ट में एक सेंटेंस है, टेक्स्ट के सेंटेंसेस को हम जो कहते उतार देते हैं जी। भाई हमसे उसने देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, जितना प्रश्न पूछे उतना बताओ। फाइंड आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट बोल रहा है, तो यही टेक्स्ट तो सेंटेंस में है ना, हमने बता दिया। भाई इसकी शुरुआत तुम कहां से करोगे? अब इसको आगे क्या लिखोगे? बिलो बिलो सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आवर हो जाएगा, आवर प्योर नहीं होगा, आवर हो जाएगा। हो गया। डैडी वाज अ केयरिंग फादर, बिलो सेंटेंसेस फ्रॉम टेक्स्ट सपोर्ट आवर आंसर। ये दोनों को आप रख दो उठा के, बात खत्म हो गई। आई नो समथिंग फॉर श्योर अबाउट डैड, हिज राइटिंग्स नेवर स्टॉप। व्हाई डिड द डॉटर से दिस? मैं जानती हूँ पिताजी के बारे में। उसके बाद उनकी राइटिंग कभी नहीं रुकी। नहीं। Why did the daughter say this? क्यों कहा उनके उसके डॉक्टर मेरा क्यों कहती है? क्यों कहा? हाँ क्यों कहा बताइए। जब लिखती थी तो देखती थी, क्योंकि उसकी पीढ़ी यानी कि पीढ़ी से पीढ़ी उसके की दिए हुए राइटिंग यानी लिखने की तरीके को उनके पीढ़ी से पीढ़ी तक पहुंचा रहे थे। बहुत उनके वंश। तो कैसे लिखोगे बताओ? बहुत सुंदर। तो प्रश्न को शुरू होता है। आई नो। हाँ ये इसको तो पहले उतार दो, चलो ये काम तो पहले ही कर लो। के बाद यहाँ पर जाएगा डॉक्टर। फिर उसके बाद ये आ जाएगा पूरा। तो डॉक्टर ठीक सुधारना पड़ेगा सर उसे। हाँ ठीक है ना। बिकॉज अब यहाँ पे वाई है तो बिकॉज डाल दो। ठीक जी। नीड है तो सैड नहीं हो जाएगा। हाँ नीड है तो सैड हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक 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 बात ये बात ठीक बोले आप। ये सैड हो जाएगा। ठीक सैड दिस बिकॉज देखो दो पीढ़ियों के यानी कि पीढ़ी को जनरेशन चलो पहले हिंदी में बताओ। पहले हिंदी में बताओ। क्योंकि दो पीढ़ियों से यह राइटिंग यानी लिखने की तरीका यानी राइटिंग ही बोल दो ना। राइटिंग करते हुए आ रहे हैं। उनकी दो पीढ़ियां राइटिंग करते आगे बढ़ा रही हैं। राइटिंग का काम आगे बढ़ा रही हैं। दो पीढ़ियां आगे बढ़ा रही हैं। दो पीढ़ियां नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब इसको बोलो सीधा। Their children and grandchildren are carrying off, आगे ले जा रही हैं। He is writing. या his passion of writing, या his devotion of writing. पैशन डिवोशन उनके पिताजी का था। या तुम इसको वो बीकन वाला शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल करने के लिए तुमको क्या ना नया शब्द बनाने में दिक्कत जाएगी। सीधा शब्द आगे बढ़ा रही है। बिकॉज अब पहले his
पीढ़ी नहीं बोलते, चिल्ड्रेन and the एंड grandchildren. grandchildren. Grand. Are carrying off, मतलब आगे बढ़ाना। बस यही चीज का हमको मतलब जानना था, बाकी तो हमको सब पता चल गया। कैरिंग ऑफ इज डिवोशन, सीधा सा बात है, डिवोशन को लेते हैं जो हमारे पास है, डिवोशन ऑफ राइटिंग। बस हो गया हमारा उत्तर। बिकॉज हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन आर कैरिंग ऑफ हिज डिवोशन ऑफ राइटिंग। यही इसीलिए उसने कहा, क्योंकि वही सभी उसे काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोग भी लिखना शुरू कर दिए, उनके बच्चे भी लिखना शुरू कर दिए, उसके नाती पोता भी लिखना शुरू कर दिए। तो यही है कैरिंग ऑफ, वो उसकी जो समर्पण था उसके लेखन के प्रति, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। सिंपल एंड स्वीट। चलो अब ये बड़ा मजेदार प्रश्न है। The writers all out of the The writer talks about each of the following। ये नीचे में कुछ नाम दिए हैं, उनके बारे में वो कुछ बताया है। अपनी फैमिली के में मदर के बारे में क्या बताया है राइटर ने? teacher, English lecture, टीचर थी। and a avid reader. क्या थी? टीचर। Avid ठीक है। avid reader. पहला तो बताया डो आइड्स थी। यही बताया है, पहला तो यही बताया है ना। जी हाँ, तो eyes. Then two. माँ के बारे में डो आइड ब्यूटी। के बारे में और क्या बोला है? शी वॉज टीचर। और avid reader. avid reader। ठीक। फादर के बारे में क्या बताया है? Writer. Is writer. फ्रीलांस राइटर। Is right. हाँ, Freelance. radio listener, और क्या बताया है? एक stories अरे न्यूज रीडर नहीं बताया है? examine. न्यूज रीडर से करके नहीं बताइए है? हाँ, पहले तो वही बताइए क्या है। नहीं, पहले फ्रीलांस राइटर बताइए, फिर न्यूज रीडर। के बाद मलयालम न्यूज रीडर नहीं बताई है? मलयालम टीचर। हाँ, और क्या बताई है? स्टोरीज के बारे में सर ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। न्यूज रीडर हो गया। स्टोरीज का नाम लिख। चलो, दो काफी है। में क्या बताई है? मैथमेटिक्स टीचर। हाँ सर, मैथमेटिक्स टीचर। अनुराधा के बारे में। और एक मार्केटिंग प्रोफेशनल अनुराधा। हॉर्सेस नेल। अरे वो तो फॉर हॉल्सो नेल ना, वो तो उसका लेखन था, उसका कृति था। अपने बारे में कहिए। सर पुरस्कार मिला था।
अब पुरस्कार मिला तो वो नहीं, अपने काम के बारे में बता रही ना, अपने फैमिली के बारे में। मार्केटिंग एसोसिएट, मार्केटिंग है। ठीक। मार्केटिंग प्रोफेशनल, मार्केटिंग प्रोफेशनल। और शॉर्ट स्टोरीज एंड ए नोवेल। क्या बोलिए? सर वो अनुराधा शॉर्ट स्टोरी, एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो फिर यहाँ पे और भी आएगा। फिर ये तो अपने बारे में बताइए कि फिर अपने बारे में और क्या क्या बताए, अपने पिताजी के साथ इसका कैसा व्यवहार था वो सब भी बताओ। फिर ये कलेक्शन ऑफ पोएट्री होगा इसका। ठीक। अच्छा, अब कंडीशन के बारे में बताओ, अपने फैमिली कंडीशन के बारे में क्या बताइए? not so good home mild उनका घर कैसा था? modest house Smiling, modest house. इसको White was the walls and the green window of a garden. ये उसका घर का है। चलो ठीक। उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी? कष्ट कैसे जीते थे? को चक्कर खाना पड़ता। अरे लाइफ स्टाइल उन लोग का, जीवन कैसा था उन लोग का, कैसे जीते थे? ऐश के साथ जीते थे, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे। लाइफ स्टाइल कैसा था? लाइफ स्टाइल 2-3 प्रकार के होते हैं। हाई क्लास लाइफ स्टाइल था, मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल था, सिंपल था, सोबर था, लग्जरियस था। मिडिल क्लास सोबर एंड मिडिल क्लास लाइफ। पैशन के बारे में बताओ उनके, किस चीज का जरूरत था उनको? राइटर राइटिंग का जी हो गया। एक ही सब हो गया। That is all with your question and answer.